हेलो स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट सेक्शन पे आते हैं हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के, विच इज अप्रोक्सीमेशंस एंड रेट मेजरमेंट। ठीक है, वैसे कुछ क्वेश्चंस मैंने रेट मेजरमेंट के लिए हैं, मैक्सिमम इनमें पहला सवाल अगर आपको याद हो मैंने रेट मेजरमेंट का ही लिया था, बट आई वांटेड टू डेडिकेट अ डिफरेंट सेक्शन टू इट एंड आल्सो अप्रोक्सीमेशन क्वेश्चंस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आपको डिफरेंशियल्स की हेल्प से अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालना है 3.968 की पावर 3/2 का। ठीक है, सो व्हाट इज द आइडिया हियर। अगर हमको dy बाई डी एक्स की हेल्प लेनी है, और जो डिफरेंशियल वर्ड यूज किया उसके बारे में भी थोड़ा मैं बात करना चाहूंगा, तो किस तरीके से हम करते हैं चीजों को देखिए। आप लोग एग्री करेंगे कि अगर हम किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है, इसी को अपन एफ डैश एक्स बोलते हैं, एवरीवन एग्रीज विद दिस। तो ये एफ डैश एक्स होता क्या है बेसिकली, ये y में चेंज अपॉन x में चेंज ही होता है। मतलब वी कैन कॉल इट दिस इज डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, बट ओनली व्हेन डेल्टा x टेंड्स टू 0, है ना, कि इसमें अगर डेल्टा x 0 को टेंड करेगा तो ये तो होता है अपने आप में एवरेज रेट ऑफ चेंज। और अगर अपन इसमें बहुत ही स्मॉल चेंज कर दें x के अंदर, मतलब इफ द चेंज इन x इज टेंडिंग टू 0, तो अपन इसी चीज को एफ डैश एक्स बोलने लगते हैं। तो यहां से हम एक फॉर्मूला निकालते हैं, विच इज, आप देखिए, इट्स नॉट लाइक कि अलजेब्रिक कैलकुलेशन में कर रहा हूं कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, बट यू कैन अंडरस्टैंड इट दैट वे, याद रखने में आसान रहेगा। आप देखिए डेल्टा आई एम सॉरी डेल्टा वाई का वैल्यू निकल के आ जाएगा एफ डैश एक्स इंटू डेल्टा एक्स। ठीक है, मतलब बेसिकली हो क्या रहा है, व्हाट वी हैव डन इज कि यहां से हमने डेल्टा वाई का वैल्यू निकाल लिया एफ डैश एक्स डेल्टा एक्स, इवन व्हेन डेल्टा एक्स इज नॉट टेंडिंग टू 0 बट इज सफिशिएंटली स्मॉल। आप समझ रहे हैं बात को। तो कहने का मतलब यह है, जितना छोटा डेल्टा एक्स का वैल्यू होगा उतना एक्यूरेट हमको डेल्टा वाई मिलेगा। या हम कह सकते हैं कि ये जो फॉर्मूला है डेल्टा वाई का, हमको तभी यूज करना चाहिए जब डेल्टा एक्स बहुत ही छोटा है। जितना छोटा है हमारे लिए उतना अच्छा है। आप लार्ज चेंज इन एक्स के लिए इसको यूज करेंगे तो ये इनवैलिड हो जाएगा, क्योंकि हम रियलिटी में जानते हैं कि एक्चुअली एफ डैश एक्स को हम डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स बोलते कब है, जब डेल्टा एक्स 0 को टेंड करता है। ठीक है, ओके, तो यहां से ये जो मैंने एक्सप्रेशन निकाला है एफ डैश एक्स डेल्टा एक्स, ठीक है, एफ डैश एक्स इंटू डेल्टा एक्स, जिसको डेल्टा वाई बोल रहे हैं, इसी को हम डिफरेंशियल बोलते हैं। वी कॉल इट एज द डिफरेंशियल ऑफ दैट एलिमेंट, और ये हमको चेंज इन द वैल्यू ऑफ वाई बताएगा। अब इसको क्वेश्चन में यूज कैसे करेंगे, लेट अस लुक एट इट। इस क्वेश्चन को देखिए, 3.968 की पावर 3/2 निकालनी है। ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा आपको ऐसा डेटा दिया जाएगा कि जिसके आसपास की वैल्यू आप बहुत इजीली निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप खुद ही सोचिए, अगर मैं यहां पे 4 लिख देता हूं 3.968 की जगह, तो 4 की पावर 3/2 तो बहुत इजीली 8 आ जाएगा। तो अपन यही करेंगे। क्वेश्चन को देख के सबसे पहले अपन एक फंक्शन अज्यूम करेंगे। लेट अस अज्यूम अ फंक्शन विच इज वेरी वेरी इजी। आपको जो वैल्यू निकालनी है उसी को बस x की पावर 3/2 करके, मतलब उस वैल्यू को जनरलाइज करके एक फंक्शन डिफाइन कर दो। अब आपका टारगेट ये है कि आपको f ऑफ 4 तो पता है, ठीक है, f ऑफ 4 आ जाएगा 4 की पावर 3/2 विच इज 2 की पावर 3 विच इज 8, जैसा अभी अपन ने बात करी। और आपको निकालना एक्चुअली 4 पे वैल्यू नहीं है इस फंक्शन का, आपको निकालना है 3.968 पे। मतलब अगर मैं x की वैल्यू में x इक्वल टू 4 से चेंज कर दूं कितना, माइनस का 0.032। आप समझ रहे हैं। सो क्वेश्चन अब आपका ये हो गया कि अगर x में मैं माइनस 0.32 का चेंज, माइनस 0.032 का चेंज कर देता हूं तो y में कितना चेंज आएगा। आप समझ रहे हैं बात को। और ये हमको कौन बता देगा, ये वाला फॉर्मूला। दिस फॉर्मूला एक्चुअली टेल्स यू व्हेन यू मेक अ पर्टिकुलर चेंज इन x, व्हाट इज द करस्पॉन्डिंग चेंज इन y। आर यू गेटिंग द पॉइंट बिहाइंड इट। सो लेट अस गो फॉर इट। इस क्वेश्चन में हम अगर डेटा की बात करें तो हमारे पास डेटा अब क्या है, डेल्टा एक्स का वैल्यू है -0.032, बिकॉज आप देख सकते हैं 4 में से अगर 3.968 को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे इट इज -0.32, माइनस 0.032, आई एम सॉरी। अगर अपन बात करें एफ डैश एक्स की, तो एफ डैश एक्स कितना निकल के आएगा, इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन एक्स की पावर n फॉर्मेट है, तो n एक्स की पावर n-1। और आपको ये रियलाइज करना चाहिए कि एफ डैश एक्स हम कहां निकालेंगे, x इक्वल टू 4 पे। कई बच्चे इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर एफ डैश एक्स का वैल्यू हमको 3.968 पे लेना है क्या, नहीं, बिकॉज एफ डैश एक्स कहां पे डिफाइंड हो रहा है, x इक्वल्स टू 4 पे। ठीक है, x इक्वल टू 4 पे हमने इतना चेंज किया, तो एफ डैश एक्स वी आर गोइंग टू टेक एट x इक्वल्स टू 4। तो लेट अस प्लग इन ऑल द वैल्यूज। तो आप देखिए अपने पास में डेल्टा y का जो वैल्यू है वो कितना निकल के आ जाएगा, इट इज एफ डैश एक्स इंटू डेल्टा एक्स। लेट अस put in the values. This is what f dash x is 3/2 into x is 4 की पावर हाफ इंटू, जैसा मैंने बताया, माइनस का 0.032, ये आपका डेल्टा y आ गया। मतलब
अगर आप इस फंक्शन में x इक्वल टू 4 की जगह x में इतना चेंज करेंगे तो y में कितना फर्क आएगा, ठीक है, 8 की जगह कितना फर्क आएगा, क्या वैल्यू आएगी, ठीक है। लेट अस कैलकुलेट दिस, नॉट अ डिफिकल्ट कैलकुलेशन, लेट अस गो फॉर इट। देखिए तो 2 ही बन गया, आप देख सकते हैं 2 से 2 कट जाएगा, तो आपके पास में जो डेल्टा y का वैल्यू है वो निकल के आ गया माइनस का 3, ठीक है, माइनस का साइन 3 इंटू दिस इज 0.032 विच इज नथिंग एल्स बट माइनस का 0.096। मतलब अगर हम x में इतना चेंज करते हैं तो y में इतना चेंज आता है। मतलब हमारे पास में वैल्यू क्या आ जाएगी, हमारे पास में वैल्यू आ जाएगी कि भाई जो हमारा फंक्शन है वो 4 पे तो होता था 8, तो हमारा फंक्शन 3.968 पे कितना वैल्यू ले लेगा, 8 प्लस डेल्टा वाई। दिस इज द चेंज इन वाई दैट विल अकर, ठीक है। एंड वी ऑलरेडी नो व्हाट इज दैट वैल्यू ऑफ डेल्टा वाई, दैट इज माइनस का 0.096। एवरीबॉडी कैन कैलकुलेट 7 पॉइंट समथिंग, ठीक है। सो दिस इज द मेथड। सो आपको करना क्या होता है, मैं फिर से पूरा प्रोसेस रिपीट कर दे रहा हूं। द प्रोसेस इज, आपको इस फॉर्मूले से स्टार्ट करना है। अगर आप फॉर्मूला रटना नहीं भी चाहिए, ये वाला फॉर्मूला आपको किसी कारण से ना याद रहे, जान दीजिए आप सबको ये पता होता है एफ डैश एक्स ही होता है। यहां से आप डेल्टा वाई का वैल्यू निकाल लीजिए, एफ डैश एक्स इंटू डेल्टा एक्स, और बस आपको डेल्टा एक्स बता दिया जाएगा क्वेश्चन के अंदर, एफ डैश एक्स बता दिया जाएगा। कहां पे वैल्यूज लेनी है इसका खास ध्यान रखें। एफ डैश एक्स हमको लेना होता है जैसे फॉर एग्जांपल एक्स इक्वल्स टू 4 पे, ना कि 3.968 पे, ठीक है। चलिए तो अपन आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। एक और क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन। क्वेश्चन में अपने को बोल रहे हैं फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ 3.02 अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस वेयर एफ एक्स इज दिस। तो अब तो ये तो बिल्कुल ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन हो गया, जैसा भी अपन ने क्वेश्चन किया बिल्कुल वैसा का वैसा। अब देखिए मैं क्या करूंगा इसके अंदर, अगेन आई वुड से कि जो डेल्टा वाई होता है वो एफ डैश एक्स इंटू डेल्टा एक्स होता है, ठीक है। ऑलरेडी हम जानते हैं कि एफ ऑफ 3 का वैल्यू कितना निकल के आएगा, एफ ऑफ 3 इज गोइंग टू बी 27 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 15 प्लस 3 दैट इज गोइंग टू बी 45, ठीक है। अब हमको बस ये पता करना है कि ये हम भी समझ पा रहे हैं कि अगर x को 0.02 इंक्रीज करेंगे तो y भी इंक्रीज करेगा। इस बार डेल्टा y पॉजिटिव आएगा, पिछले क्वेश्चन में नेगेटिव आया था। तो अगर अपन डेल्टा y की बात करें, दिस इज सिंपली f डैश x। व्हाट इज f डैश x? लेट अस डिफरेंशिएट। दिस इज 6x plus 5 at what value of x? At x equals to 3. f dash x we are calculating at x equals to 3 और डेल्टा x अपन कितना लेके चल रहे हैं, 0.02। I think it's very very obvious the calculation that are involved। अगर आप वैल्यू पुट करेंगे 18 plus 5 into 0.02 that becomes 23 into 0.02 which becomes 0.46। is it correct? 23 into 2 is 46 upon 100, 0.46। that means कि f of 3 45 था, तो हम बोल सकते हैं कि भाई जो f of 3.02 है वो निकल के आ जाएगा 45 प्लस डेल्टा y। व्हाट इज डेल्टा y दिस टाइम अराउंड? 0.46, दैट इज 45.46, ठीक है। सो आई थिंक इट्स वेरी वेरी इजी। अप्रोक्सीमेशन वगैरह हम कैसे देखते हैं, लेट अस लुक एट मोर क्वेश्चंस। जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये हम इस चीज को भी चेंज इन वैल्यू ऑफ y बोल रहे हैं, इसको हम एरर भी बोल सकते हैं। एरर का मतलब इसी क्वेश्चन को मैं इस तरीके से पुट फोर्थ कर सकता हूं कि यार x की वैल्यू 3 लेने के बजाय अगर किसी ने 3.02 ले ली तो कैलकुलेशन में कितना एरर आया होगा। तो आप बोलोगे इट्स वेरी वेरी सिंपल, ये जो डेल्टा वाई अपन निकाल रहे हैं ना सर, यही एरर हो गया। ऑब्वियस सी बात है कि भाई एक्चुअल वैल्यू 45 आनी थी, बट अब वैल्यू 45 प्लस 0.6 आ रही है, 0.46 आ रही है। तो व्हाट इज द एरर? 0.46 इज द एरर इन कैलकुलेशन। तो आपको एरर वर्ड भी ऐसे दिया जाए तो आपको घबराने की जरूरत नहीं, इट इज ओनली डेल्टा वाई ओनली, ठीक है। लेट अस लुक एट मोर क्वेश्चंस। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आप देखिए डिफरेंशियल्स की हेल्प से हमको 49.5 के रूट का वैल्यू निकालना है। आप सब लोग समझ ही गए होंगे कि रूट ऑफ 49 हम लोग ऑलरेडी जानते हैं इट इज 7। तो आपका क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अगर x जो 49 है उसमें अगर अपन 0.5 का चेंज करें तो y में कितना चेंज आएगा। सो लेट अस डाइव स्ट्रेट इनटू द कैलकुलेशंस। fx को अपन ले लेते हैं रूट x। आप ऑलरेडी जानते हैं कि f ऑफ 49 का वैल्यू आ जाएगा 7। वी ऑलरेडी नो द फॉर्मूला, डेल्टा y इज f dash x into delta of x which will become f dash x is going to be 1 by 2 root x is 1 by 2 root x। कहां पे निकालेंगे अपन? दिस इज एट x equals to 49 into delta x की वैल्यू आ गई 0.5 which I think everyone can see, 49 plus 0.5। वैल्यूज पुट करेंगे तो मिलेगा रूट 49 is 7, तो ये हो जाएगा 1 by 14 और यहाँ पे आ जाएगा 0.5 which is half, तो 1 by 28। सो आई थिंक अपन आंसर लिखने के लिए ऑलरेडी रेडी हैं। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रूट ऑफ 49.5? दिस इज वेरी वेरी सिंपल। दिस इज गोइंग टू बी जो ऑलरेडी वैल्यू था हमारे पास में विच वॉज 7
ठीक है, और उसमें कितना इंक्रीमेंट हो गया, यहाँ पे इंक्रीमेंट ही हो रहा है, डिक्रीमेंट नहीं हो रहा, 1/28 का. सो दिस इज द फाइनल आंसर. यू कैन ऑल्सो सिंप्लीफाई दिस अ बिट, बट दिस इज द फाइनल आंसर. ठीक है, सो आई थिंक मेरे ख्याल से दिस पार्ट शुड बी वेरी वेरी क्लियर टू यू, जो अपन ने अभी देखा. सो these are also very very popular questions जो approximations के होते हैं. I'll also take a question of errors later on. ठीक है, okay, so as I mentioned, one more use of r dy by dx differentiation is rate measurement. जैसा मैंने आपको बताया, rate measurement के कुछ क्वेश्चन हमने लिए पहले, but I wanted to dedicate one complete lecture to it. So let us look at some of the questions of rate measurement. रेट मेजरमेंट के अंदर जैसे मैंने आपको मैक्सिमम मिनिमम में भी समझाया था कि सिंगल वेरिएबल लाना बहुत जरूरी होता है. सिंगल वेरिएबल में अगर आप फंक्शन को लिया है, देन द क्वेश्चन इज वेरी वेरी इजी. दिस इज वन ऑफ द इजीएस्ट सेक्शंस ऑफ दिस चैप्टर. ठीक है, सो लेट अस लुक एट इट. क्वेश्चन में हमको कह रहे हैं वो कि भाई एक लैडर है 5 मीटर लॉन्ग एंड इट इज लीनिंग अगेंस्ट वॉल. तो ऐसा कोई सिचुएशन है, एक वॉल के अगेंस्ट यार वो लैडर पड़ा है. लेट अस अज्यूम दैट इट इज समथिंग लाइक दिस. ऐसा लैडर है, ठीक है, और कितना उसका लेंथ देखा है, 5 मीटर है. ठीक है भाई, अब वो कह रहे हैं कि भाई बॉटम ऑफ द लैडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड. ये जो बॉटम है, लेट मी कॉल इट ए एंड बी. ठीक है, इसको अपन पुल कर रहे हैं अलोंग द ग्राउंड, मतलब इस तरीके से खींच रहे हैं अपन इसको. ठीक है, सो एट अ रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, ये जो स्पीड है ये 2 मीटर पर सेकेंड है. तो बताना है हमको हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द वॉल डिक्रीजिंग. एक्चुअली हाइट ऑफ द लैडर ऑन द वॉल डिक्रीजिंग होगा यहाँ पे. हाइट ऑफ द टॉप ऑफ द लैडर इज डिक्रीजिंग, मतलब किस स्पीड से वो नीचे आ रहा है. ठीक है, विच इंस्टेंट व्हेन द फुट ऑफ द लैडर इज 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल. ठीक है, व्हेन द फुट ऑफ द लैडर इज 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, मतलब जब ये डिस्टेंस 4 मीटर हो उस टाइम पे. ठीक है, सो फ्रॉम द वॉल, एक्चुअली दिस इज फ्रॉम द वॉल. सो बेसिकली इस तरह के क्वेश्चंस में आपको सबसे पहले क्या करना होगा, यू हैव टू फाइंड अ मैथमेटिकल रिलेशन. ठीक है, वो अगर आपने अचीव कर लिया, देन द क्वेश्चन बिकम्स वेरी सिंपल. ठीक है, सो सबसे पहले तो अपन ये समझते हैं, अपन इसको एक्स और वाई एक्सिस मान सकते हैं बाय द वे, है ना, जो वॉल है और परपेंडिकुलर सेटअप है. ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं, ये तो भाई मेरे को एक पर्टिकुलर इंस्टेंट दे दिया कि जब जो बी है वो लेट मी कॉल इट ओरिजिन. बी जो है वो ओरिजिन से 4 मीटर की दूरी पर होगा, तो ऐसा ऐसा होगा. ठीक है, बट अपने को जनरलाइज भी तो करना पड़ेगा, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे क्या होगा. तो किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे अपन क्या करते हैं, इस लेंथ को x मान लेते हैं, इस लेंथ को y मान लेते हैं. लेट मी कॉल इट एज x एंड लेट मी कॉल इट एज y. सो आप देखिए, ऑब्वियसली बात है, आप समझ पा रहे होंगे, आप उसको कितना भी खींच लो या ऊपर चढ़ा दो लैडर को, यहाँ पे हमेशा पाइथागोरस तो वैलिड रहेगा, मतलब लेंथ तो हमेशा 5 मीटर ही रहेगा. द रिलेशन दैट वी आर गोइंग टू गेट इज x² + y² इज 25. इसको डिफरेंशिएट कर दो, और रेट पूछा, रेट का मतलब विद रिस्पेक्ट टू टाइम. सो इफ यू डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, व्हाट डू यू गेट, दिस इज 2x dx by dt plus 2y dy by dt is equals to 0 naturally. So अच्छा 2b कैलकुलेशन से खैर गायब हो ही जाएगा, इट्स नॉट अ बिग डील. सो नाउ व्हाट दे आर आस्किंग यू इज, अब ध्यान से देखो, किस स्पीड से हाइट कम हो रही है, तो इसका मतलब क्या हो गया, वो dy by dt पूछ रहे हैं आपको. किस स्पीड से हाइट कम हो रही है, मतलब किस स्पीड से y का वैल्यू कम हो रहा है. तो दे आर आस्किंग यू dy by dt, और उन्होंने आपको क्या क्या दे रखा है, आपको दे रखा है कि भाई इस कोने को अपन खींचते हैं, तो ये जो आपको दे रखा है इस स्पीड से खींचने, क्या ये dx by dt नहीं हो गया, जिस स्पीड से उसका फुट अपन खींचेंगे दूर ओरिजिन से, क्या उसी स्पीड से एक्चुअली ये x लेंथ नहीं बढ़ रही. तो आपको dx by dt दे रखा है. लेट अस राइट दिस डेटा. आपको dx by dt का वैल्यू दे रखा है 2 मीटर पर सेकेंड, कांस्टेंट है. ठीक है, dy by dt आपको पता करना है. बात करते हैं x और y की, क्योंकि ये तो डिपेंड करेगा, आप खुद ही देख रहे हैं, dx by dt dy by dt, dy by dt किस पे डिपेंड करेगा, x और y की वैल्यूज पे. ठीक है, तो आपको किस इंस्टेंट पे पूछा जा रहा है, जहां पे x का वैल्यू 4 है. बोले जब जो फुट ऑफ द लैडर है ओरिजिन से 4 यूनिट दूर है, आपको बताना है उस टाइम पे dx by dt कितना है, आई एम सॉरी dy by dt कितना है. जब ये 4 है तो ऑब्वियस सी बात है कि ये 3 होगा पाइथागोरस से, दिस इज 4 3 5 का पाइथागोरन ट्रिपलेट. सो x का वैल्यू आपको दे दिया 4 एंड y का वैल्यू आपको दे दिया 3. इज इट ऑल फाइन, लेट अस पुट इन द वैल्यूज. सो क्या मिलेगा अपने को, यहाँ से देखिए, यहाँ से अपने पास में आ जाएगा, दिस इज 4 into 2 इज गोइंग टू बी 8 प्लस y इज गोइंग टू बी 3 into dy by dt इक्वल्स टू 0. ये मैंने वैल्यूज पुट कर दिया, x का वैल्यू इज 4, dx by dt का वैल्यू इज 2 दैट इज 8, y का वैल्यू इज 3, dy by dt हमको निकालना है. सो यहाँ से जो dy by dt है, ऑफ कोर्स -8/3 निकल कर आ गया. दिस इज -8/3 -8/3 मीटर पर सेकेंड, नो डाउट अबाउट इट. माइनस क्यों आया, क्योंकि हम समझ पा रहे होंगे, अगर आप x को इंक्रीज करेंगे तो y का वैल्यू घटेगा, वो तो होना ही है, क्योंकि x² + y² कांस्टेंट है, x को इंक्रीज करोगे तो y घटेगा, वाइस वर्सा. ठीक है, चलिए
लेट अस लुक एट दिस क्वेश्चन। आप देख सकते हैं ये थोड़ा और इजी है एज कंपेयर टू प्रीवियस वन, बिकॉज पिछले क्वेश्चन में तो आपको रिलेशन खुद बनाना पड़ा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25, ठीक है। यहाँ पर जो है चीजें आपको और थोड़ी सी डायरेक्ट दे रखी हैं। वो बोल रहे हैं कि बलून है, एक गुब्बारा है जो हमेशा स्फेरिकल रहता है शेप में, उसका शेप कभी भी स्फेरिकल के अलावा कुछ नहीं होगा, और उसका जो डायामीटर है इट इज ऑलवेज वेरिएबल एंड इट इज गिवन बाय दिस इज द डायामीटर। ऑफ कोर्स इफ दिस इज द डायामीटर तो r का वैल्यू कितना निकल के आ जाएगा 3/4 इंटू 2x+1, रेडियस इज दिस 3/4, आधा कर दिया उसको। What is the rate of change of volume with respect to x? आपको बताना है x के रिस्पेक्ट में उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम क्या है। तो इट्स वेरी वेरी सिंपल। आप देखिए पहले अपन वॉल्यूम फंक्शन बना लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर होता है अपने पास में 4/3 πr³, एवरीवन नोज दैट। सो अगर अपन इसको x के फॉर्म में लिखेंगे तो व्हाट डू वी गेट, दिस इज 4/3 पाई इंटू r का क्यूब इज गोइंग टू बी कितना 3 का क्यूब अपॉन 4 का क्यूब, और यहाँ पे आ जाएगा 2x+1 का क्यूब। एंड नाउ दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी ऑर्डिनरी एक्चुअली। पहले अपन इस फंक्शन को x के फॉर्म में प्योर लिख लेते हैं। ओके, सो सी व्हाट डज दिस वॉल्यूम बिकम, ये 3 क्यूब और 3 कट जाएगा, 4 और 4 क्यूब कट जाएगा, तो यहां बचेगा 3 स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर इंटू पाई इंटू 2x+1 का होल क्यूब। नाउ दे आर सिंपली आस्किंग यू रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पे dv/dt नहीं पूछा जा रहा है, dv/dx पूछा जा रहा है। ठीक है, so dv/dx is going to be what, this is 9 π/16 and if you differentiate this is 3 into 2x+1 का whole square। सिंपली समथिंग क्यूब का डिफरेंशिएशन 3 इंटू समथिंग स्क्वायर, और ऑब्वियसली बात है चेन रूल लगेगा तो 2x+1 का भी डेरिवेटिव आएगा, 2x+1 का डेरिवेटिव इज 2। So this is the final answer. You can obviously simplify this, but there is no other calculation involved. ऑब्वियसली बात है इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कॉम्प्लिकेट करने के लिए आपको dv/dx पूछ सकते हैं एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट। फॉर एग्जांपल वो आपको बोलेंगे फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू x व्हेन द वॉल्यूम इज इतना इतना, कोई डेटा दे दिया, ठीक है। लेट अस से व्हेन द वॉल्यूम इज 4/3 पाई इंटू 10 का क्यूब। तो आपको समझ जाना है, ठीक है भाई, वॉल्यूम अगर आपको दे दिया है तो वहां से आप r निकाल लेंगे और r से x निकाल लेंगे आप, तो उस टाइम पे x आ जाएगा तो x की वैल्यू पुट कर देंगे आप, ठीक है। या डायरेक्टली भी दे सकते हैं फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू x व्हेन x इज सो एंड सो, ठीक है। सो इन सब चीजों के लिए आपको रेडी रहना है। ओके, सो अगेन अ वेरी नाइस क्वेश्चन, वेरी पॉपुलर क्वेश्चन। बहुत सारे टेक्स्ट बुक्स, स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स के अंदर ये आपको मिलेगा ही मिलेगा। वन ऑफ द यूनिवर्सली प्रेजेंट एग्जांपल्स एवरीवेयर। क्वेश्चन में देखिए वो कह रहे हैं कि भाई मिट्टी गिर रही है एक पाइप से, और जो मिट्टी है वो काफी स्टाइलिश तरीके से गिर रही है, वो कोन बना रही है ग्राउंड पे, ठीक है ना, वो एक कोन का शेप ले रही है और इस स्पीड से गिर रही है। कहने का मतलब आप यूं समझ सकते हैं कि भाई वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज आपको दे रखा है 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। मतलब जो कोन बन रहा है उसका ऑब्वियसली बात है वॉल्यूम बढ़ ही रहा है, और कोन का वॉल्यूम किस स्पीड से बढ़ रहा है 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, है ना, वो बढ़ता जा रहा है, कोन साइज में रहेगा हमेशा कोन ही। अब वो कह रहे हैं कि और इस तरीके से वो गिर रही है कि जो कोन बनता है उसकी हाइट इज ऑलवेज 1/6 ऑफ द रेडियस ऑफ बेस। मतलब जो उसकी हाइट है, दिस हाइट इज ऑलवेज 1/6 ऑफ रेडियस ऑफ बेस, मतलब r/6 हो जाएगा। ये रिलेशन आपको दे रखा है, ये तो आप समझते ही हैं, अब तो मैक्सिमम में भी आपने क्वेश्चंस देख रखे हैं कि ये तो बहुत ही एसेंशियल होता है इन क्वेश्चंस में कि सिंगल वेरिएबल है, दोनों चीजें वेरिएबल है तो आप उसको डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे, आपको दोनों को एक दूसरे के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा समहाउ, ठीक है। एनीवे, तो कह रहे हैं हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ सैंड कोन इंक्रीजिंग, किस स्पीड से उसका हाइट बढ़ रहा है, मतलब dh/dt आपको क्वेश्चन में पूछ रहे हैं, ठीक है। किस इंस्टेंट पे पूछ रहे हैं, व्हेन द हाइट इज 4 सेंटीमीटर। जब हाइट 4 सेंटीमीटर है देन यू हैव टू फाइंड द rate of change of height. So it's very simple again. What are the data given to you? जनरली अगर आप कभी भी क्वेश्चन में कंफ्यूज फील करें तो सारे डेटा को हमेशा लिख लें, जैसे कि अपने को दे रखा मैथमेटिकली मैंने लिख दिया h is equals to r/6। वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज आपको दे रखा है dv/dt, दिस इज गिवन टू बी 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। तो इन सब से क्या होता है, आपको एक डायरेक्शन मिल जाती है क्वेश्चन सॉल्व करने की तरफ कि भाई मुझे किस तरफ क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। तो आपको ऑब्वियसली बात ये रियलाइज होगा कि जब मुझे dv/dt दे रखा है तो मैं लिख देता हूं ना dv/dt, पहले मैं वॉल्यूम का फॉर्मूला लिख देता हूं फिर उसको डिफरेंशिएट कर देता हूं। लेट अस गो फॉर दिस। तो एवरीवन नोज व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ अ कोन, दिस इज 1/3 πr²h, बट नेचुरली हम तो हाइट में इंटरेस्टेड है इस क्वेश्चन में, तो r को मैं 6h लिख देता हूं। यहां से r को 6h लिखूंगा तो मुझे मिलेगा 1/3 पाई 6h का होल स्क्वायर इज 36h स्क्वायर, और एक h साइड में 36h क्यूब। सो बेसिकली मेरे पास वॉल्यूम निकल के आ गया 12 पाई h क्यूब। एंड नाउ दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इजी फॉर यू। 12 पाई h क्यूब का डिफरेंशिएशन कर देंगे टाइम के रिस्पेक्ट में, लेट अस गो फॉर इट। सो वॉल्यूम इज 12 पाई h क्यूब
and if you differentiate this, this is going to give you dv by dt 12 pi और h cube का derivative 3h square into dh by dt. Let us plug in all the values. dv by dt अपने को दे रखा है 12, 12, यहाँ पे दे रखा है 12 into 3 becomes 36 pi. हाइट कितनी दे रखी है हमको? आई गेस 4 दे रखा है. लेट अस कंफर्म दिस. हमें dh by dt किस इंस्टेंट पे निकालना है? जब हाइट 4 है बिल्कुल, और ये हमारा अननोन वैल्यू जो एक्चुअली हमको फाइंड करना है. सो आई थिंक इट्स वेरी वेरी सिंपल नाउ. सो किस स्पीड से हाइट इंक्रीज कर रही है? हाइट इंक्रीज ही करेगी, ऑब्वियस ही बात है. अगर आपने प्रॉपर साइन वगैरह का ध्यान रखा है तो आपका आंसर हमेशा ऑटोमेटिकली विद प्रॉपर साइन आएगा. अब देखिए दिस इज 12 अपॉन 36 पाई multiplied by 16. We can further calculate this. This is going to be 3, so this is 1 upon 48 pi. 1 upon 48 pi naturally centimeter per second because your rate of change is being asked for height. So ठीक है. सो आई थिंक मेरे ख्याल से इस तरह की सिचुएशंस आप इजीली डील कर सकते हैं. ऑल यू नीड टू डू इज जो चीजें आपको दे रखी हैं उसको आप मैथमेटिकली लिखिए एंड जस्ट फाइंड अ रिलेशन कनेक्टिंग ऑल द थिंग्स. ठीक है. चलिए, एज आई टोल्ड यू वन क्वेश्चन ऑफ एरर, वही चीज है जो रेट ऑफ जो चेंज इन द वैल्यू ऑफ आई है उसी को अपन एरर नाम दे रहे हैं. तो कभी आपके सामने एरर वर्ड भी आ जाए तो कभी उससे अपने को घबराने की जरूरत है नहीं. What they actually are asking you is, देखें जरा, वो कह रहे हैं कि रेडियस ऑफ द स्फीयर मेजर्ड एज 9 सेंटीमीटर विद एन एरर ऑफ 0.03 सेंटीमीटर. मतलब उसका रेडियस जो है उसको 9 सेंटीमीटर मेजर किया गया बट 0.03 सेंटीमीटर उसमें एरर है. ठीक है. देन व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट एरर इन द कैलकुलेशन ऑफ सरफेस एरिया? सरफेस एरिया की अगर अपन बात करें, स्फीयर है तो ऑब्वियसली बात है सरफेस एरिया इज गोइंग टू बी 4 पाई आर स्क्वायर. ठीक है. सो अगर रेडियस 9 सेंटीमीटर कैलकुलेट किया गया बट उसमें एरर रह गया 0.03 का, तो सरफेस एरिया में कितना एरर आएगा? तो इस तरह की चीजों में क्या करेंगे? सबसे पहले फॉर्मूला लिखा, लेट अस डिफरेंशिएट, और यहाँ पे कोई टाइम का फंडा नहीं है, यहाँ पे आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे. तो ds by dr इज गोइंग टू बी 4 पाई इंटू 2r. तो यहां से विच द थिंग आई वाज ट्राइंग टू टेल यू इज, यहां से आपके पास में ये आ जाएगा 4 पाई इंटू 2r इंटू dr. यू कैन ऑल्सो कॉल इट डेल्टा s बाय डेल्टा r बिकॉज एनीवे आर क्वांटिटी इज नॉट टेंडिंग टू जीरो. इट इज कैलकुलस की लैंग्वेज में 0.03 तो बहुत बड़ा नंबर होता है जीरो से, बट वी आर ओनली लुकिंग एट अप्रोक्सीमेट वैल्यूज. ठीक है. सो बेसिकली वो क्या रहे हैं भैया, r कितना है 9. ठीक है. dr कितना है? dr मतलब error in the calculation of r या change in the value of r you can say. So it is 0.03. ठीक है. And they are asking you ds. What is ds? Basically ds is simply error in the calculation of surface area. So ds आपको निकालना है. Everything is there. So I don't think किसी बच्चे को इस तरह के क्वेश्चन में दिक्कत आएगी अगर वो इतना सब जानता हो. मोस्ट ऑफ द बच्चे किस तरह की चीजों में अटक जाते हैं इसमें, वो इंटरप्रेट ही नहीं कर पाते कि मैथमेटिकली इसका सिग्निफिकेंस क्या है. दे आर स्टक इन दिस की भाई एरर कहाँ आता है, हमने जो dy by dx पढ़ा है उसमें कौन सा एरर है, कहाँ मुझे क्या वैल्यू रखनी है. अगर आपको ये चीजें क्लियर है देन द थिंग्स बिकम वेरी वेरी सिंपल. सो एनीवे अपन सारी वैल्यूज प्लग इन करते हैं. अपने को यहाँ से मिल जाएगा 8 पाई इंटू r इज 9 एंड व्हाट इज dr इज 0.03. सो this becomes 72 pi into 0.03. One can easily calculate this. The calculation I leave it up to you. This is the error in the calculation of surface area, which is ds. ठीक है. So this was a lecture dedicated to rate measurement and approximation. I want to take some questions. We'll in the next lecture we'll cover the last thing of application of which is maxima and minima of functions. वैसे maxima minima के geometrical problems मैंने ले लिए हैं and also I have taken इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नेचर ऑफ द फंक्शंस. तो ये दोनों चीजें अपने कवर कर लिए, बट आई वांटेड टू टेक सम क्वेश्चंस ऑफ मैक्सिमम मिनिमम, लोकल मैक्सिमम मिनिमम ऑफ फंक्शंस. सो विल लुक एट इट इन द नेक्स्ट लेक्चर व्हिच विल बी द लास्ट लेक्चर ऑफ AOD. थैंक यू.